की भारत माता की मैं बधाई दूंगा पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी को कि दिल्ली की जनता किस प्रकार से ठगी गई आज से 9 साल पहले और फिर लगातार उसको ठगे जाने का काम लगातार एक ऐसा भ्रष्टाचारी लगातार करता रहा है। हमें याद दिलाना पड़ेगा दिल्ली वासियों को कि वही केजरीवाल था जिस केजरीवाल ने कहा देश के अंदर राइट टू रिकॉल कानून बनना चाहिए। कोई सरकार कोई जनप्रतिनिधि अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे तो उसको बीच में हटाने का कानून आना चाहिए, बीच में चुनाव होने चाहिए। यही केजरीवाल कहता था अगर किसी के ऊपर कोई शक किया जाए कोई बेईमान है उसकी जांच तो होनी चाहिए। ये 2013 में केजरीवाल आपने पूरे देश के नेताओं को सारे सिस्टम को भ्रष्ट बताया था। आपने कहा था हम दलदल में आएंगे और कीचड़ को साफ करेंगे, देश के भ्रष्टाचार को साफ करेंगे। आप जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते करते पिछले 5 साल में एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए थे पिछली बार कि केजरीवाल साहब तो बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार करने नहीं दे रही है। दिल्ली की सम्मानित जनता ने आपको दोबारा मौका दिया। आप असंवैधानिक काम एक के बाद एक करते चले गए। जब असंवैधानिक काम करते चले गए तो आप इतना डूब गए कि आपने शराब घोटाले के कारण शराब माफियाओं को करोड़ों रुपए इकट्ठे करने के लिए उनका कमीशन 2.5% से 12.5% कर दिया 12%। आपने क्यों बढ़ा दिया केजरीवाल कि आप 1 नंबर में शराब में कैश में पैसे लोगे कमीशन लेकर और 2 नंबर में पैसे मुझे देते चले जाओगे। 5 करोड़ की बजाय 15 करोड़ रुपए महीना मुझे दोगे। आप 2000 करोड़ रुपए एक मुश्त उनसे ले लोगे। अरे केजरीवाल आज दिल्ली की यमुना का क्या हाल है आपने देखा है। आप तो कहते थे मैं भी डुबकी लगाऊंगा, दिल्ली वाले भी डुबकी लगाएंगे। अब यमुना में एक बार डुबकी तो लगाओ। आपके साथ पाप इस यमुना में डुबकी लगाने से डूब जाए चले जाए, लेकिन आपकी यमुना की डुबकी कहां चली गई। आपका राइट टू रिकॉल कहां चला गया, आपका जन लोकपाल कहां चला गया। आपके 2-2, 3-3 मंत्री सांसद जेल में है। जेल में होने के बाद आपकी बेगैरत बने की आपने इंकार कर दी गई है। जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम भी ठीक होती है। आप चुनाव जीतते हैं इलेक्शन कमीशन भी ठीक होता है। जनता आपको आईना दिखाकर चुनाव हरा देती है तो आप ईवीएम गलत बताएंगे, आप इलेक्शन कमीशन को दबाव में बताएंगे। अरे आप तो आईआरएस रहे हैं। आपने तो पहले ही दिन झूठ बोला था कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा। आप कभी भी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं रहे, लेकिन दिल्ली की जनता ने आप पर विश्वास किया। आपकी बात को मैं बताना चाहता हूं, हमारे सभी दिल्ली वासियों को ये बात माननी चाहिए। वही केजरीवाल है जिसने कहा था मेरे 2 बच्चों की कसम ये कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, इस कांग्रेस के साथ कतई नहीं जाऊंगा। और आज कांग्रेस की गोदी में आप खेल रहे हो। आप अपने मन से भ्रष्ट हो, आप अपनी जबान से भ्रष्ट हो, आप अपनी आत्मा से भ्रष्ट हो, आप अपनी बुद्धि से भ्रष्ट हो। जो आदमी आप पूरे शरीर के सभी अंगों से सभी नियत बदनियती से भ्रष्ट होता है उस आदमी का हश्र क्या होता है। उस आदमी का काम होता है आगरे जैसे पागल खाने में ले जाकर उसको भर्ती कराने का काम होना चाहिए। 5 ईडी ने आपको नोटिस दे दिए। आप तो भ्रष्टाचार खत्म करने वाले थे। अगर आप इतने ईमानदार हैं, आप बताइए ईडी के सामने आकर देश की अदालत इसका फैसला करेंगी। देश में जजेस बैठे हुए हैं, वो जजेस बताएंगे आपके पास खिलाफ सबूत नहीं है। आपके मंत्री को आपके सांसद को देश की अदालत जमानत नहीं दे रही है। इसलिए भाइयों ये अंगड़ाई लेनी पड़ेगी। आज अमृतकाल के समय में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन केजरीवाल जैसे लोगों की जगह जहां पर इनको पहुंचाना पड़ेगा। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं पुनः धन्यवाद दूंगा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को। हमारे सदन के नेता विदुड़ी साहब हमारे बीच में, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र जी है, योगेंद्र जी हमारे जो मंच का संचालन कर रहे हैं।
गरीब और भ्रष्ट व्यक्तित्व से दिल्ली के लोगों को निजात मिलेगी। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी दुनिया में सबसे अव्वल होनी चाहिए। जब मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अव्वलता की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए दिल्ली के लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इतनी भारी संख्या में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आए, आपका धन्यवाद करते हुए मुझे भी बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं भाई पवन शर्मा जी, आरपी सिंह हमारे राष्ट्रीय मंत्री, भाई हमारे पंडित जी, ओम प्रकाश विधायक जी, जेपी जी, मैं सबका आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी। हमारे बीच में हमारे नॉर्थ के पूर्व मेयर भाई जयप्रकाश जी हैं, हमारे विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी और हमारे प्रदेश के अन्य पदाधिकारी श्याम बाला जी, हमारी महिला मोर्चा की सह प्रभारी। अब मैं इस कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं एक मिनट, हाँ जी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, एक मिनट मंत्री जी, जरा ये पीछे कितने लोग खड़े हैं भैया, ये आगे आइए, सब लोग आगे आइए आप सब लोग। अरे अशोक तोमर आगे लेकर आओ सबको। ब्रिजेश भैया सबको आगे भेजो, सब लोग आगे आइए। ये पहाड़गंज मंडल आगे आओ सबको लेकर। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव आगे आ जाओ, आप आगे आओ। युवा मोर्चा अध्यक्ष का है हमारे भाई सागर त्यागी, सागर बाबू। महिला मोर्चा के अध्यक्ष छुट्टी पे आज श्याम बाला जी का है, आपने आगे आ जाओ, लीड करना है। नीरज तिवारी का है, नीरज तिवारी पूर्वांचल मोर्चा, आपने आओ, रणवीर जी आगे आ जाओ। नीरज तिवारी आगे आ जाओ भैया। अनीस अब्बासी आगे रहो तुम भी। विनोद सहरावत हमारा किसान मोर्चा, हाथ खड़ा करो। विनोद सहरावत का है, आगे आ जाओ विनोद जी, आगे आ जाओ, शाबाश। और कौन सा मोर्चा बचा? मीना साहब आगे आ जाओ, आप भी आ जाओ। मीना जी, मोहनलाल जी ग्यारा साहब, मोहनलाल जी, मोहनलाल ग्यारा देखो भैया कहां पर है। मोहनलाल जी कहां गए? देखो अभी एक लाइन बोल रहा हूं, आपको पीछे पीछे दोहरानी है। विक्रम मिथोड़ी अभी एक लाइन बोल रहा हूं, वो पीछे पीछे दोहरानी है। अभी रमेश जी ने यमुना का जिक्र किया है, पहली लाइन मैं बोल रहा हूं, दूसरी लाइन आप बोलिएगा। संदीप कपूर के याद सुनी थी ये लाइन मैंने, गीता कॉलोनी के। दिल्ली से इंसाफ चाहिए, दिल्ली से इंसाफ चाहिए, यमुना का पानी हमें साफ चाहिए, ठीक है। दिल्ली को दिल्ली से इंसाफ चाहिए, दिल्ली को दिल्ली से इंसाफ चाहिए, दिल्ली को दिल्ली से इंसाफ चाहिए। याद कर लो, अभी चलाना है इसको बहुत। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप जी, उनका स्वागत है। अब मैं विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी से आग्रह कर रहा हूं, ओम प्रकाश जी अपनी बात रखें। ओम प्रकाश शर्मा जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सचदेवा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज यहां प्रदर्शन कर रही है।
केजरीवाल, अरे भारत माता की, भारत माता की। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। मित्रों, आज हम सब लोग यहाँ दिल्ली के घोटालेबाज मुख्यमंत्री केजरीवाल की कलई जो आज उतर गई है और बार बार ईडी और अनेकों अनेक संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा जो उसको जांच के लिए बुलाया जा रहा है, वो उसको इग्नोर करके उससे बचने और भागने का जो प्रयास कर रहे हैं। हम दिल्ली के नागरिक होने के नाते, दिल्ली का मेन विपक्ष होने के नाते ये अपील करते हैं कि केजरीवाल को उस न्यायोचित कार्यवाही में शामिल होना चाहिए और यदि वो शामिल नहीं होते हैं तो सुरेश की तरह उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। आज दिल्ली में भारत माता की, भारत माता की। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। केजरीवाल दिल्ली सरकार के हर डिपार्टमेंट में जो आमूलचूल भ्रष्टाचार में लिप्त है, दिल्ली की जनता की खून और पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में हम देते हैं, उस पैसे का जो मिसयूज कर रहे हैं। और आज शराब घोटाला, दवाई घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, ऑटो परमिट घोटाला, टीटीसी घोटाला और जो उन्होंने जासूसी करने का प्रयास किया और पैनिक बटन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया, उन सब चीजों को उजागर करने के लिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्र हुए हैं और हम ये मांग करते हैं कि केजरीवाल को जल्दी से जल्दी ईडी की कार्रवाई में भाग लिया जाए और उसको भी जेल में बंद किया जाए, जहां उसके सिसोदिया और संजय और जो दूसरे मंत्री जेल में हैं उसके साथ वो जेल में जाए और दिल्ली की जनता को उनसे निजात मिले। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ओम प्रकाश शर्मा जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता जो विधानसभा के अंदर चलो अभिषेक, एक मिनट रुको, अभी रुको। अरे मिस्टर रोमियो कहाँ गए? मिस्टर रोमियो आओ ना ऊपर, तुमसे भाषण करवाना है भाई। ऊपर आओ। मिस्टर रोमियो ऊपर आओ, एक बार जनजाति मोर्चा के लिए ताली बजाओ। चलिए देखो, आज आप सुनो मेरी बात, सुनो। आज मैंने एक कार्यकर्ता को बुलाया, अगली बार सब तैयारी करके आना, किसी का भी नंबर आ सकता है, ठीक है? आओ मिस्टर रोमियो, आओ। आइए बोलिए। Good morning to all of you. I, on behalf of our ST Morcha, Delhi Pradesh, we're totally against to our Arvind Kejriwal for this corruption. Yes, Arvind Kejriwal, sir. Arvind Kejriwal, go ahead. 100% go ahead. Thank you so much. देखो, उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है।
पहले कहा अरविंद केजरीवाल चोर है और फिर कहा 100% चोर है, 100% चोर है केजरीवाल। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता जो विधानसभा के अंदर केजरीवाल की कलई को खोलते हैं और अब उसका यह फलस्तर उतारेंगे, आदरणीय रामवीर विधुड़ी जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। भारत माता की गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, आदरणीय रामवीर विधुड़ी जी। हो गया, शुरू करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, पार्लियामेंट के मेंबर आदरणीय श्री रमेश विधुड़ी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय श्री पवन शर्मा जी, आदरणीय श्री सरदार आरपी सिंह जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और आज के इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी, आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, आदरणीय बख्शी जी, दिल्ली विधानसभा में हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की मंत्री आदरणीय बहन बांसुरी स्वराज जी, बड़ी संख्या में आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित साथी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस जानदार और शानदार प्रदर्शन के लिए मैं सभी सम्मानित साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आज हमें इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के शेरों की दहाड़ को सुनकर पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर प्रदर्शन करने वाले थे, वे भाग खड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। जैसे गीदड़ भागता है, आज भारतीय जनता पार्टी के इन शेरों के सामने इनकी धाड़ सुनकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली का मुख्यमंत्री भाग खड़ा हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। आखिर ये भ्रष्टाचार क्या है? अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। आज दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। और जो मुद्दा हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने उठाया है, आखिर घोटाला क्या है? घोटाला है कि दिल्ली में फ्लोमीटर लगाए जाने थे और इस कार्य के ऊपर अलग अलग कंपनियों को लगभग 600 करोड़ रुपया दिया जाना था। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो कंपनी थी, उस कंपनी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आदरणीय अध्यक्ष जी, उस कंपनी में सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अरविंद केजरीवाल के लोगों की कंपनी है। इन्होंने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन से
उस कंपनी के लिए जाली सर्टिफिकेट बनवाया और अब एनबीसीसी ने लिख के दे दिया है कि हमने इनको कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। तो ये और कंपनी को जो काम दिया गया वह बहुत ऊंचे रेट पर दिया। तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, अध्यक्ष जी, किसी चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया जाए इसमें मजा नहीं आएगा, ये तो छोटी मछली है। और जब ये फैसला लिया गया, आज मैं लीडर अपोजिशन के नाते इस बात की घोषणा कर रहा हूं और आज मैं कह रहा हूं मैं राजनीति छोड़कर चला जाऊंगा। ये जो ठेका दिया गया उस समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उनकी तरफ से दिया गया। छोटी मछली को भी पकड़ना है। अरे इस मगरमच्छ को गिरफ्तार करना है। चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी हो जाए, वो भी फॉर्मर चीफ इंजीनियर। और दूसरा घोटाला क्या हुआ, श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने आज से लगभग 1.5 महीने पहले एक घोटाला और उजागर किया था। दिल्ली के अंदर जितने सिविल ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनकी मरम्मत करने का ठेका कुछ कंपनियों को दिया गया। ठेका 1300 करोड़ रुपया का था, उसकी कीमत बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपया कर दी। 700 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की जेब में चला गया। और तीसरा घोटाला कितना इंटरेस्टिंग है, यहां मीडिया उपस्थित है, वो मेरी बात को सुने। अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया जब वो दिल्ली बोर्ड के चेयरमैन थे 2018 में कि दिल्ली में जिन लोगों के पास जल बोर्ड का कनेक्शन है वे अपना जल बोर्ड का जो अपना बिल चाहे बाई कैश चाहे बाई चेक जल बोर्ड के पास जमा करते थे, इन्होंने वो ठेका एक कंपनी को दे दिया जो कंपनी अरविंद केजरीवाल के लोगों की थी। सैकड़ों करोड़ रुपया उस कंपनी के पास जमा हुआ और शर्त यह थी कि जब वो पैसा उनके पास आएगा उसी दिन या अगले दिन उस पैसे को दिल्ली जल बोर्ड के पास जमा करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपया जो दिल्ली के लोगों का पैसा था उसको फर्जी खातों में जमा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई, उस कंपनी का ठेका कैंसिल नहीं किया, बल्कि वो उस समय जल बोर्ड के चेयरमैन थे। उस कंपनी की एक्सटेंशन 1 साल के लिए बढ़ा दी गई और उस कंपनी को जो 5% कमीशन दिया जाता था वह कमीशन बढ़ाकर 6% कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल जब नई शराब नीति आई थी तो उस समय हमने विधानसभा के अंदर कहा था, अरविंद केजरीवाल हम दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। हम इस दिल्ली को शराब के ठेकेदारों को जो आपने से हजारों करोड़ रुपया लूटा है, हम इस मामले को दिल्ली विधानसभा के अंदर ही उठाएंगे, दिल्ली विधानसभा के बाहर भी उठाएंगे। और रिहायशी क्षेत्रों में आपको शराब के ठेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं खुलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हुए। आज मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को। आखिर अरविंद केजरीवाल को नई शराब नीति वापस लेनी पड़ी और जो हमारा विधानसभा के अंदर आरोप था, इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, आज वो आरोप साबित हो गया। जब विधानसभा के अंदर हमने कहा था कि एक दिन केजरीवाल ऐसा आएगा कि तुम्हारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी और तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज उनके जेल में है और आज नहीं कल अरविंद केजरीवाल तुम्हारी जगह भी जेल में होगी। और मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं और आज अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं,
अरविंद केजरीवाल, कान खोल के सुन लो कि तुम्हारा अंत तिहाड़ जेल के अंदर होगा। आपने जिस बेदर्दी के साथ दिल्ली को लूटा है, आपने जलपोर्ट को लूट लिया, आपने डीटीसी को लूट लिया, आपने स्कूल में जो रूम्स बनाए गए उसमें दिल्ली को आपने लूटा है, आपने जो अपने लिए राजमहल बनाया है उसका नक्शा पास नहीं करवाया, उसके टेंडर कॉल नहीं किए गए, सारे कानून कायदे तोड़कर 179 करोड़ रुपया जो आपने अपने राजमहल पर खर्च किया है, अभी तो सीबीआई आपके हाथों में हथकड़ी लगाकर आपको तिहाड़ जेल लेकर जाएगी और उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। एक घोटाला नहीं हुआ, लगभग 1 दर्जन घोटाले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 9 सालों में किए हैं और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मर्दानगी के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ इन सारे घोटालों को दिल्ली की सड़कों पर भी उठाया है, हमारी लीडरशिप ने मीडिया के सामने भी उठाया है। और आज श्री वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और इनके अध्यक्ष बनने के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो पूरी दिल्ली में जो गुस्सा और आक्रोश दिखाई दे रहा है, मैं उसके लिए श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को बहुत बहुत भाजपा विधायक दल की ओर से बधाई देना चाहता हूं। और अंत में ये कहते हुए कि अभी 2024 में 7 की 7 सीटें, चाहे ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े, इनकी लोकसभा में 7 सीटों पर जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। उसके 1 साल के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में 2025 में हम 2/3 बहुमत के साथ दिल्ली विधानसभा में आएंगे और दिल्ली में सरकार बनाएंगे और इस दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बना दिया है। आज दिल्ली में हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। अरविंद केजरीवाल पिछले 8-9 सालों में डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाया। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को 1600 इलेक्ट्रिक बसें दी है। आप देखिए जिस तरह से समुद्र में लहरें जो है ना, लहरें दिखाई पड़ती है, उसी तरह से मैं देख रहा हूं आईटीओ से लेके और आप जहां खड़े हैं हजारों कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आज वो आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये तो आपने दिल्ली के अंदर क्रांति कर दी। बोलो वीरेंद्र सचदेवा, वीरेंद्र सचदेवा, ये देखो क्रांति चारों तरफ, जबकि पुलिस रोक रही है, उसके बावजूद आज आईटीओ तक बिल्डिंग के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज आपके इस प्रदर्शन को देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। और अंत में ये आप मेरे साथ नारा लगाएंगे, जब तक ये नारा नहीं बोला जाएगा तब तक भाषण पूरा नहीं होगा। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। भारत माता की, भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी की, श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रामवीर सिसोड़ी जी, आपने बड़े उत्साह के साथ
कार्यकर्ताओं को बूस्टिंग दी है और केजरीवाल की सारी परतें खोली हैं। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का आना जाना लगातार। केसरिया टोपी पहने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। एक बार जय श्री राम का नारा तो बनता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं मेरे मंच के पीछे जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे फिर पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि हमें अपनी शक्ति का एहसास कराना है और विनय रावत जी सब लोगों को सामने लेकर आइए। अब हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी अपना वक्तव्य रखेंगे। तो एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप में से कितने लोग, सुनिए भाई साहब, एक मिनट, कितने लोग सोशल मीडिया चलाते हैं? अपना फोन निकालकर लाइव आ जाइए। दिल्ली की 2 करोड़ जनता है, वह देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में इस केजरीवाल को उखाड़ फेंकने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज आईटीओ के ऊपर जमा है। हम उनके कार्यालय पर जाएंगे। हमारी डिमांड है, केजरीवाल आप कब तक भागोगे? ईडी से कब तक छुपोगे? ये दिल्ली की जनता है। केजरीवाल जी, आप कितना ही छुप जाओ, आपको कवर में से भी निकाल कर आपको हवाले कर दिया जाएगा। इसलिए कितने कार्यकर्ता हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, एक बार निकाल लीजिए फोन आप। लोगों को पता लगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है पानी की। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है स्कूलों में घोटाले की। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है यमुना का पानी साफ मिलने की। इन सब बातों को लगातार जब मैसेज जाएगा आपके माध्यम से, मुझे मालूम है हजारों लोग आपके फॉलोवर्स हैं, तो पता लगना चाहिए तो भ्रष्ट केजरीवाल को और दिल्ली की जनता को कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी जबरदस्त लड़ रही है। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी। बोले भारत माता की, दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। चोर है भाई, चोर है, चोर है भाई, चोर है। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह भदौड़ी जी, दक्षिण दिल्ली से हमारे सांसद श्री रमेश भदौड़ी जी, प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे केंद्रीय नेता सरदार आरपी सिंह जी, विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी, अनिल वाजपेयी जी, यहां उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, हर्ष मल्होत्रा जी, आदरणीय श्री पवन शर्मा जी, बहन योगिता सिंह जी, इमप्रीत सिंह बख्शी जी, भाई जयप्रकाश जी, विनय रावत जी, सारिका जी, हमारी उपाध्यक्ष सुनीता कांगड़ा जी, हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी, और आज के इस प्रदर्शन के हीरो मेरे सभी कार्यकर्ता भाई बहनों, मैं बधाई देता हूं गजेंद्र दराल को। इनकी 8 बसें रोक ली गई थी, लेकिन फिर भी जूझते हुए अपनी सभी संख्या के साथ भारी जिला के महामंत्री यहां पहुंचे। एक बार इनके लिए भी ताली बजाएं। बोले भारत माता की। दोस्तों,
दोस्तों, हम सब लगातार अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं और आप सबकी मेहनत रंग भी ला रहे हैं। ये आप सबकी मेहनत थी जो अरविंद केजरीवाल को घुटने टेक कर शराब नीति वापस लेनी पड़ी, वो आप लोगों के आंदोलन का जज्बा था जिसके आगे उसको झुकना पड़ा। लेकिन शराब नीति में घोटाला तो हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कमीशन खाई है, दलाली खाई है, चोरी की है। उसका उप मुख्यमंत्री 1 साल से जेल में है, एक सांसद उस घोटाले में जेल पर है। जांच एजेंसी पूछताछ करना चाहती है। 5 सम्मन अरविंद केजरीवाल को दे दिए गए हैं, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। पेश क्यों नहीं हो रहे? हर चोर जांच से भागता है, हर अपराधी जांच से भागने की कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है? चोरी तो पकड़ी गई, तो पोशंपा गई पोशंपा। क्या हुआ? आगे भी पूरा करो, आगे भी पूरा करो। अब तो जेल में जाना होगा। पोशंपा गई पोशंपा। करोड़ों रुपए का घोटाला किया, अब तो ये दिल्ली की जनता बोल रही है। अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली की जनता बोल रही है केजरीवाल, ये तो एक घोटाला है। तुम तो इतने कसाई निकले कि सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां तक चला दो। लोग अस्पताल जाना चाहते हैं ठीक होने के लिए, तुमने तो उनके क्रियाक्रम का प्रबंध कर दिया। नकली दवाइयां दे दी, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और आपको जानकारी मिलकर हर्ष होगा कि 2 दिन पहले उन 10 दवाई कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। एक चोरी हो केजरीवाल की तो बताए ना। शिक्षा क्रांति की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, क्लासरूम घोटाला कर डाला। क्लासरूम घोटाला कर डाला। 7,180 कमरे बनाने का टेंडर करते हैं। ध्यान से सुन लो, ये जानकारी रहनी चाहिए। 7,180 कमरे बनाने का टेंडर करते हैं और टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते होते 3-4 महीने निकल जाते हैं, तो फिर फाइल मूव करते हैं कि इन 3 महीनों में फाइल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि टेंडर की कीमत 100 गुना बढ़ा दी जाती है। लेकिन कमरे कितने बनते हैं? 4,126। टेंडर है 7,180 का, कमरे बनाए 4,126। और उन कमरों में भी क्या किया? बाथरूम बना दिया, शौचालय बना दिया और उसे कमरों की गिनती में डाल दिया। और कहते हैं हम शिक्षा में क्रांति लाए हैं। और अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। क्लासरूम बनाने का काम जिस कंपनी को दिया उसने मोटा माल खाया और वही कंपनी इसका बंगला बना रही थी जिसमें 52 करोड़ रुपए तूने सजाने में लगा दी। चोरी भी ऐसी, वही ठेकेदार क्लासरूम भी बनाएगा, वही ठेकेदार इसका आलिशान बंगला भी बनाएगा जिसमें 52 करोड़ रुपए उसके पर्दों में और टॉयलेट में लगाएगा। कोई एक घोटाला नहीं है। अभी रामवीर सिंह जी आपसे कह रहे थे, जल बोर्ड घोटाला, टैंकर माफिया घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, कई हजार करोड़ का घोटाला। और मैं कहता हूं वो शराब नीति से बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। और देखो कॉम्बिनेशन, देखो इसका अरविंद केजरीवाल का घोटाले में भी कॉम्बिनेशन है, शराब भी और पानी भी।
ताली बजाओ अगर हंस रहे हो तो। अरविंद केजरीवाल घोटाले में भी कॉम्बिनेशन है, शराब भी नहीं छोड़ी और पानी भी नहीं छोड़ा। और कल जो 4 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं वो नया है 125 करोड़ का घोटाला, लेकिन इसमें जांच करनी पड़ेगी रामवीर सिंह जी। 2018 में जब इस प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई थी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तो थे ही, एक बार जांच कर लीजिए क्या जल बोर्ड के चेयरमैन भी थे क्या? मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने फाइल पे साइन नहीं किया। अभी तूने साइन नहीं किया तो 5 सम्मन आए हैं। देखो, सतयुग में, त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण ने 99 गिने थे, अब ये तो कलयुग है, तो हम 99 तो नहीं लेकिन 9 तक का इंतजार तो करेंगे। लेकिन केजरीवाल, तुम्हारे भ्रष्टाचार का इलाज हमारी दिल्ली की जनता जो ईश्वर का रूप है वो करने का मन बना चुकी है। और घोटालों की कमी कम नहीं है। ऑटो परमिट घोटाला है, जानकारी ऑटो परमिट घोटाले की? बुराड़ी में एक सेंटर, एक ऑटो परमिट का फिटनेस जांच करने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं, लेकिन ये एक दिन में हजारों परमिट निकलते हैं, जैसे एक सेकंड में पास कर रहे हो। क्यों? क्योंकि खेल सारा लक्ष्मी दर्शन का है। खेल सारा ऑटो परमिट घोटाले के साथ साथ टीटीसी का बस घोटाला, हमारे विजेंद्र गुप्ता जी जिन्होंने सबसे पहले इस घोटाले को पकड़ा था, कोर्ट में ले गए थे, वापस लेनी पड़ी थी उनको अपनी टेंडर की प्रक्रिया, लेकिन घोटाला तो किया है। नई बसें माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत दिल्ली को मिल रही है, इलेक्ट्रिक बसें 1500 बसें हम दे चुके हैं। और ये बेशर्मी की तरह अपनी फोटो लगाता है, अपने मुख्यमंत्री होने का नाजायज फायदा उठाता है। और इसके साथ साथ ये कितना असुरक्षित है, कितना डरा हुआ है, कितना घबराया हुआ है कि अपने साथ साथ, अपने साथियों के साथ साथ अफसरों पर, दूसरे दल के राजनीतिक नेताओं पर, यहां तक कि मीडिया पर भी जासूसी कराता रहा। वो जासूसी घोटाले का पर्दाफाश भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। वो मशीनें पकड़ी गई, वो अफसर पकड़े गए, वो फाइलें पकड़ी गई जिसमें उन्होंने माना कि हाँ हम जासूसी करवा रहे थे। और उससे भी बड़ा घोटाला पैनिक बटन घोटाला। और आपको जानकारी दे रहा हूं, ये दिन जा रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट आने वाली है। और पैनिक बटन घोटाले में भी मामला फिक्स। पैनिक बटन घोटाला क्या है मालूम है? जितने भी टैक्सीज हैं, जितनी बसें हैं, इन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वृद्धों की सुरक्षा के लिए हम उधर पैनिक बटन लगा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो बटन दबाना, बस रुक जाएगी, पुलिस आ जाएगी, कंट्रोल रूम बना हुआ है। लेकिन वो बटन तो सिर्फ सफेद हाथी है। हमने एक दिन नेता प्रतिपक्ष जी के घर के बाहर मीडिया को बुलाया और वहां रास्ते में जा रही 10 टैक्सियों को रोका, अचानक रोका, सबके सामने रोका, एक भी बटन काम नहीं कर रहा था। तो काम इसलिए नहीं कर रहा था कि कंट्रोल रूम में कोई आज तक दर्ज नहीं हो, क्योंकि बटन काम ही नहीं करते। वो तो सिर्फ करोड़ों रुपए हजम करने के लिए सिर्फ प्लास्टिक के बटन लगाने थे। ऐसा मुख्यमंत्री जो महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री जो बच्चों की शिक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे सकता, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली की सड़कें नहीं बना सकता, ऐसा दिल्ली का मुख्यमंत्री जो एक पर्यावरण प्रदूषण भरा हुआ दिल्ली दे रहा है पर पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर सकता, मां यमुना को साफ नहीं कर सकता, तो ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली में रहने का अधिकार है क्या? ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली की गद्दी में रहने का अधिकार है क्या? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए? आपकी ये मंशा भी पूरी होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि जिस दिन हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने समाज में घर घर दरवाजा खटखटा के इसके घोटालों की गिनती गिना देगा, उसी दिन समझ लेना दिल्ली से अरविंद केजरीवाल साफ हो जाए। और ये काम आप कर सकते हैं। आप लोगों की ताकत ने उसके भ्रष्टाचार को बेनकाब किया है, आप लोगों की एकता ने उसके भ्रष्टाचार को बेनकाब किया है, और आप लोगों की संयुक्त ताकत ही उसको हटा के मानेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 2024 में 7 सीटें जीतनी है ना? हाथ उठा के बोलो, 7 सीटें जीतनी है ना? दोनों हाथ उठा के, 7 सीटें जीतनी है ना? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? तो उसके लिए संकल्प कर लो। दिल्ली के लिए 7 सीटें जीतेंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल का बिस्तर, अरविंद केजरीवाल का बिस्तर, अरविंद केजरीवाल का बिस्तर। तो आज केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, चोर है भाई, 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 चोर है। केजरीवाल चोर है। मैंने कहा केजरीवाल को साफ करना है। जैसे यमुना का पानी साफ चाहिए, तो केजरीवाल को साफ करना है। जिस झाड़ू को ये बना के लेके कि चलता ना साथ में, उसी झाड़ू का मोर बनाना है इसका। ताली बजा दो। तो आज जिन जिला अध्यक्षों का मैंने नाम लिया, मोर्चा अध्यक्षों का मैंने नाम लिया है, आप सब और मंच में जितने मैंने नाम लिए हैं, आप सब जरा आगे चल के आज के इस प्रदर्शन को लीड करेंगे। हम अब अपना विरोध दिखाने आए हैं, तो वो विरोध दिखना भी चाहिए, और वो विरोध आपके एक्ट से दिखेगा, आपकी जोश में आवाज, ताकत, जोश, वो सब दिखना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो पीछे वाले सब आगे आओ, चलिए आगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये जो कार्यकर्ता हमारे पीछे खड़े थे, आगे बढ़िए। अब जरा आपको हम कह रहे थे कि आप हमारे आगे की तरफ आ जाए, अब आपको आगे बढ़ना होगा, और ये सारे के सारे बैरिकेड इनको उड़ाकर रख दीजिए। बढ़िए, आगे बढ़िए, बढ़िए, आगे बढ़िए। आइए सब आगे चलिए। जगेंद्र दलाल जी जिंदाबाद। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कोई कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेगा, सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। और आज के धरने पर जो है आप उस पे प्रदर्शन पे भाई राजीव राणा जी, आप कर जाओ। आप सभी कार्यकर्ता आगे आएंगे। मेरा विनोद सहरावत जी, योगेश ठाकरे जी, आओ भाई साहब। पीछे जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो आगे की तरफ आ जाइए। आगे आइए, सब आगे आइए। राजकुमार जी आगे बढ़ो। एक साल बाद की आगे बढ़िए। आगे आओ, सब आगे आगे बढ़ो।
फोटो इसी तरीके की होनी चाहिए। केजरीवाल चोर है। आगे बढ़िए साहब, आगे बढ़िए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं और मैं सभी कार्यकर्ता जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं कि हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की टीम के लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। बड़ी आगे की तरफ बढ़िए जरा।
निर्देशों का पालन करिए, कानून व्यवस्था बनाए रखिए और बैरिकेड से नीचे आ जाइए। आप सभी को आगाह किया जाता है कि आपका धरना कानून है। यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, आपको प्रोटेस्ट करने की आप लोगों को आगाह किया जाता है कि आप यहाँ से हो जाइए, पुलिस के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से निष्पक्ष हो जाइए, वरना आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। शांति बनाए रखिए, बैरिकेड को चढ़ने की कोशिश मत कीजिए, पुलिस वालों के साथ हाथापाई नहीं कीजिए। आपका धरना और मजमा गैर कानूनी है, पुलिस के निर्देशों का पालन करिए और यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष हो जाइए। आप सभी लोगों को आगाह किया जा रहा है, पुलिस के निर्देशों का पालन कीजिए, अपने धरना को यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कीजिए, पुलिस के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, आपके पास धरना करने की, प्रोटेस्ट करने की कोई कानूनी परमिशन नहीं।